फेल होना कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो सबसे जरूरी ये है कि नाकाम होने की चिंता छोड़कर जो करना चाहते हैं उसे शुरू करें। अगर आज फेल होंगे तभी कल कुछ बड़ा कर पाएंगे। ये सलाह सुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर बिनीता सिंह की है, एक ऐसी महिला एंटरप्रेन्योर जिन्होंने कुछ नया करने के लिए अपनी 1 करोड़ की पैकेज की नौकरी ठुकरा दी और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और आज वे दुनिया के सफल बिजनेस वुमेन में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुगर कॉस्मेटिक की सीईओ और फाउंडर बिनीता सिंह की। बिनीता सिंह गुजरात के रहने वाले हैं और वो सुगर कॉस्मेटिक की सीईओ और फाउंडर है। सुगर कॉस्मेटिक्स महिलाओं के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट उत्पाद करती है। बिनीता ने इस कंपनी की शुरुआत वर्ष 2012 में अपने पति के साथ मिलकर की थी। बिनीता ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1 करोड़ रुपए की हाई पेइंग जॉब को छोड़कर 10,000 रुपए प्रति माह के वेतन से शुरू की थी। आज उनकी कंपनी 3,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। अपनी मेहनत और लगन से बिनीता ने बिजनेस की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। हाल ही में वर्ष 2021 में बिनीता सिंह को द इकोनॉमिक्स टाइम द्वारा अंडर 40 अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। जबकि इसी वर्ष दिसंबर 2021 में बिनीता को व्यापार में फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिला के कवर पर विशेष रूप में प्रदर्शित किया गया था। बिनीता को वर्ष 2013 में साउथ अफ्रीका में दुनिया के सबसे बड़े अल्ट्रा मैराथन में अप और डाउन रन पूरा करने के लिए कॉमरेड बैक टू बैक मेडल भी दिया गया था। इसके अलावा बिनीता सिंह दिसंबर 2021 में शुरू हुए एक भारतीय टेलीविजन रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के साथ शार्क्स में से एक है। आपको बता दें कि शार्क टैंक इंडिया मौका देता है भारत के नए एंटरप्रेन्योर को फंड मुहैया करने और अपने बिजनेस को स्केल अप करने में, जिसमें उनकी मदद करते हैं शार्क टैंक इंडिया के सातों शार्क्स। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में बिनीता सिंह की जीवनी और उनके करियर को लेकर सुगर कॉस्मेटिक की स्थापना और शार्क टैंक इंडिया के जज बनने तक की पूरी सफर के बारे में। बिनीता सिंह का जन्म वर्ष 1983 में गुजरात के आनंद में हुआ था। उनके पिता का नाम तेज सिंह है। उनके माता पिता पेशे से एक डॉक्टर हैं। बचपन के दिनों में बिनीता अपने नानी के साथ गुजरात के भावनगर में रहा करती थी, लेकिन कुछ समय बाद जब उनके पिता को दिल्ली एम्स से ऑफर आए तो उनके माता पिता जल्द ही गुजरात से दिल्ली शिफ्ट हो गए, जिसके बाद बिनीता भी दिल्ली में रहने लगी और दिल्ली में ही उनका पालन पोषण हुआ। बिनीता अपने माता पिता की एक लौती बेटी है। बिनीता के पिता दिल्ली एम्स में जबकि उनकी माता आईएमसीआर में एक डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे। बिनीता ने अपने स्कूल की शिक्षा दिल्ली से ही पूरी की। दिल्ली में रहने के दौरान अपने 10 वर्ष की उम्र में स्कूल के दिनों में बिनीता ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक मैगजीन बनाई, जिसे वो डोर टू डोर मात्र 3 रुपए में बेचा करती थी। इस बारे में वो बताती हैं कि एक 3 रुपए की मैगजीन बेचने में भी उन्हें इतनी परेशानी होती थी कि लोग 3 रुपए की मैगजीन भी नहीं खरीदते थे। बिनीता सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से पूरी की। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद बिनीता ने वर्ष 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने एमबीए करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में प्रवेश किया और वहां से एमबीए की डिग्री हासिल की। बिनीता सिंह ने 4 दिसंबर 2011 को अपने दोस्त श्री कौशिक मुखर्जी से शादी की। कौशिक मुखर्जी वर्तमान में सुगर कॉस्मेटिक के सह संस्थापक हैं। इस दंपति के 2 बेटे हैं, जिनका नाम विक्रांत मुखर्जी और रणबीर मुखर्जी है। कौशिक मुखर्जी ने भी आईआईएम अहमदाबाद से ही अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई के दौरान ही बिनीता और कौशिक में दोस्ती हुई और बहुत ही जल्द वे अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद वर्ष 2011 में उन्होंने शादी कर ली। बिनीता सिंह एक सफल एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक अच्छी एथलीट भी है। उन्हें फिट रहना काफी पसंद है और फिटनेस का जुनून भी है। उनका ये जुनून एक ऐसा जुनून है कि 6 महीने की गर्भवती होने के बावजूद उन्होंने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। बिनीता एक ट्रायथलीट और अल्ट्रा मैराथनर होने के साथ साथ एक साइकिलिस्ट और स्विमर भी है। बिनीता को वर्ष 2013 में साउथ अफ्रीका में दुनिया के सबसे बड़े अल्ट्रा मैराथन में अप और डाउन रन पूरा करने के लिए कॉमरेड बैक टू बैक मेडल भी दिया गया था। सोशल मीडिया पर बिनीता के फॉलोअर्स उनकी फिटनेस से काफी प्रभावित हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर उन्हें 3,37,000 लोग फॉलो करते हैं। जब बिनीता आईआईएम अहमदाबाद में अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रही थी तो उसी दौरान कॉलेज प्लेसमेंट के द्वारा ही उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंक जॉब का 1 करोड़ रुपए के पैकेज का ऑफर मिला। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बिनीता ने इन्वेस्टमेंट बैंक जॉब की नौकरी शुरू कर दी, लेकिन वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वो 1 करोड़ रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक जॉब की नौकरी को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगी। इस बारे में बिनीता कहती है कि मैं हमेशा फेल्यूर से डरती थी। अगर मुझे पता होता कि अगले 10-15 सालों में इतनी बार फेल हो जाऊंगी तो शायद मैं ये बिजनेस शुरू नहीं कर पाती। उनके जॉब छोड़ने के इस फैसले की पूरे देश में चर्चा हो रही थी, लेकिन उनके माता पिता इनके इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार में किसी ने भी कोई बिजनेस नहीं किया था और उनका परिवार एक सामान्य परिवार था।
लेकिन विनीता कुछ नया करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में ही कदम बढ़ाया। विनीता सिंह ने अपनी जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। उनका आइडिया था कि वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अपने वेबसाइट पर सेल करेंगे। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन एक बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए था पैसा। जब वो फंडिंग के लिए इन्वेस्टर के पास गई तो इन्वेस्टर ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि ना तो आपके पास इसका कोई एक्सपीरियंस है और ना ही आपके पास ब्रांड बनाने का कोई एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हम आपको पैसा क्यों दें। इन्वेस्टर से रिजेक्शन मिलने के बाद विनीता ने डिसाइड किया कि अब वो किसी भी इन्वेस्टर से पैसे नहीं लेंगी। इसके बाद उन्होंने बूटस्ट्रैप नाम की एक कंपनी बनाई, जिसके द्वारा वो अपने क्लाइंट को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती थी और इसके बदले में वे अपने क्लाइंट से पैसे चार्ज करती थी, जिससे विनीता को और उनके कर्मचारियों को सैलरी मिलती थी। जब उन्होंने मुंबई में ये सर्विस स्टार्ट की तब शुरुआत में वे 10,000 महीने कमाया करती थी। इस बारे में वो कहती है कि मेरे लिए 1 करोड़ रुपए की हाई पेइंग जॉब छोड़कर 10,000 में सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल भरा था। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं बड़े ही आराम से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लूंगी, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल भरा सफर था। इस बिजनेस को करने के दौरान भी उन्हें वही प्रॉब्लम दिखने को मिला जो शुरुआत में उन्हें इन्वेस्टर के द्वारा मिले थे। उनके क्लाइंट भी उन्हें यही कहते थे कि हम आपसे ये सर्विस क्यों ले, जब हमें यही सर्विस दूसरे एक्सपीरियंस कंपनी से मिल रही हो। तो लगभग 5 सालों तक काम करने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि ये कंपनी 4-5 करोड़ का टर्नओवर तो कर सकती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक नहीं बन सकती। इसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को छोड़कर कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा जिसमें उनका पैशन हो। जिसके बाद उन्हें भारतीय महिलाओं पर बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आया। विनीता सिंह ने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ई कॉमर्स कंपनी बनाने के बारे में सोचा। वर्ष 2012 में विनीता और उनके पति श्री कौशिक मुखर्जी ने मिलकर हैप बैक नाम की एक कंपनी शुरू करने का फैसला किया। जब उन्होंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया तब शुरुआत में उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस दौरान लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते थे, बल्कि वे इसे लगाने के बारे में सीखना चाहते थे। लेकिन विनीता ने इस पर काम करना जारी रखा, क्योंकि विनीता ये जानती थी कि आने वाले अगले 10 सालों में ये महिलाओं का एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। वर्ष 2015 में विनीता और उनके पति ने डायरेक्ट टू कंज्यूमर मेकअप ब्रांड सुगर कॉस्मेटिक को लॉन्च किया और आज ये ब्रांड भारत में कॉस्मेटिक उपयोग करने वाली महिलाओं के बीच अपार लोकप्रियता हासिल कर चुकी है। शुरुआत में विनीता और कौशिक ने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचना शुरू किया और इसके साथ ही उन्होंने लिपस्टिक और महिलाओं के ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने पर भी जोर दिया। इसके बाद वर्ष 2019 में उत्तर भारत में उन्होंने अपना पहला स्टोर खोला। 2019-20 के वित्त वर्ष में इस स्टार्टअप ने 100 करोड़ का एक बड़ा राजस्व दर्ज किया। आज इस कंपनी के 113 से ज्यादा शहरों में 2500 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। वर्तमान में सुगर कॉस्मेटिक के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड सेलिब्रिटी तापसी पन्नू है। इसके लिए तापसी पन्नू ने सुगर कॉस्मेटिक के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी एक शॉर्ट फिल्म की है। आज सुगर कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने वाली महिलाओं के बीच खासा प्रसिद्ध है, जबकि सुगर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट पर कोई विशेष छूट या ऑफर नहीं आते। लेकिन इसके बाद भी ये कंपनी ने 30,000 से ज्यादा ऑर्डर को पूरा करके अपने बेहतर क्वालिटी के द्वारा महिलाओं के बीच अपनी खासा पहचान बना रखी है। इस कंपनी को आगे बढ़ने में 100 से ज्यादा कर्मचारियों का अहम योगदान है। 1 करोड़ रुपए की जॉब छोड़कर अपना खुद का नया स्टार्टअप शुरू करने वाली विनीता सिंह की कंपनी आज 3,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है। उनकी कंपनी का 45% रेवेन्यू ऑनलाइन माध्यम से, 45% रेवेन्यू रिटेल आउटलेट से, जबकि 10% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। अपनी लिपस्टिक और आईलाइनर से महिलाओं के बीच अपनी खासा पहचान बनाने वाली सुगर कॉस्मेटिक ने कुछ सालों में ही दूसरे बड़े ब्यूटी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दी है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के इस सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार सक्सेस स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।